नमस्कार दोस्तों। ऊर्जा विभाग की भर्तियों को लेकर के प्रदेश के विद्यार्थियों द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की जाए। लेकिन विद्युत भवन की तरफ से अलग अलग अपडेट देखने को मिल रहे हैं। कभी अधिकारी बोलते हैं हमारे पास में पद स्वीकृत नहीं है, पद खाली नहीं है, पदों की संख्या में कटौती की जाएगी, जबकि वास्तविकता बहुत कुछ अलग है। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों तक हकीकत से रूबरू कराना, वास्तविकता से रूबरू कराना। तीनों डिस्कोम में कितने पद चल रहे हैं, सरकार और अधिकारी चाहें तो हजारों पदों पर विज्ञप्ति जारी हो सकती है। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको लगे कि वास्तविक रूप से हकीकत क्या है। तीनों डिस्कोम में 16,599 पद रिक्त हैं। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास में पद रिक्त नहीं है। सरकार का क्या प्लान है, क्या अनुबंध के तहत विज्ञप्ति जारी हो सकती है। दोस्तों, संपूर्ण ऑफिशियल डाटा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा विभाग का जो लेटर आप देख पा रहे हैं सूचना का अधिकार के तहत, जिसमें एक विद्यार्थी द्वारा सूचना मांगी गई थी रिक्त पदों को लेकर के अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से, जिसका आवेदन किया था 30 जनवरी 2023 को। विभाग ने 16 मई 2023 को इसका रिप्लाई दिया है सूचना के अधिकार के तहत, जिसमें बताया गया है कि विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में उपरोक्त विषय अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन पत्र प्रस्तुत 3 बिंदुओं पर सूचना चाहिए गई, जिसका विवरण निम्न अनुसार है। बिंदु संख्या 1 के संबंध में लेख है कि एविनल में विभिन्न संवर्ग में कुल 20,175 पद स्वीकृत हैं। दोस्तों, यहाँ पे अजमेर डिस्कोम की बात की जा रही है। सबसे पहले अजमेर डिस्कोम में टोटल जो पद स्वीकृत हैं, पद कर्मचारी कार्यरत हैं, 20,175 हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल 14,998 कर्मचारी कार्यरत हैं। यानी अजमेर डिस्कोम में कुल 14,998 कर्मचारी कार्यरत हैं वर्तमान समय में 16/5/2023 के अपडेट के अनुसार। अब बात करते हैं 20,000 में से 14,998 कर्मचारी यहाँ पे माइनस करते हैं तो 5,117 पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं अजमेर डिस्कोम के अंदर। अगर तीनों विभागों की बात करें, तीनों डिस्कोम की बात करें, एविनल, जेविनल और जोधपुर डिस्कोम की, तो तीनों के अंदर 15 से 20,000 पद रिक्त हो रहे हैं। सरकार और विभाग चाहे तो इतने पदों पर विज्ञप्ति जारी हो सकती है। आगे बात करना चाहूँगा मैं आप लोगों को बिंदु संख्या 2 व 3 की सूचना के लिए संबंधित लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियंता TW एविनियल अजमेर द्वारा इस कार्यालय पत्र दिनांक 5,354 दिनांक 24 फरवरी 2000 द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु स्थानांतरित किया गया है, जिसमें आप सचिव प्रशासन लोक सूचना अधिकारी के सिग्नेचर आप देख पा रहे हैं। एविनल अजमेर, क्या ये विभाग के आंकड़े नहीं हैं? क्या विभाग में पद रिक्त नहीं है? सरकार के अधिकारी लगातार सरकार को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, बेरोजगारों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है कि हमारे पास में पद नहीं है, इतने पदों पर वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूँ दूसरे न्यूज़पेपर की। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये राजस्थान पत्रिका है। पेपर में कोई भी न्यूज़ आती है वो ऑफिशियल अपडेट आती है, सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े आते हैं न्यूज़पेपर में। जयपुर की न्यूज़ है 28 अप्रैल 2023 की। ये आंकड़े मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि विभाग में इतने पद रिक्त हैं। बेरोजगारों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा खेला जा रहा है, गेम खेला जा रहा है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। डिस्कोम सरकार को भेजेंगे पदों का ब्यौरा, 10,000 पद पड़े हैं खाली। ये ऑफिशियल अपडेट है बाकायदा। अब तीनों डिस्कोम में 5 साल के लिए अनुबंध पर कर सकेंगे नियुक्तियाँ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, पत्रिका न्यूज है बाकायदा, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा संपूर्ण जानकारी। सरकार का क्या प्लान चल रहा है भर्तियाँ, पदों की संख्या में कटौती को लेकर के। सेना में अग्निवीर भर्ती की तरह राज्य में अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिस्कोम में 5 साल के अनुबंध के तहत पर नियुक्तियाँ कर सकेंगे। तीनों डिस्कोम पदों का ब्यौरा बनाकर कार्मिक और वित्त विभाग को भेजेंगे। विभागों की अनुमति के बाद नियमानुसार भर्तियाँ हो सकेगी। अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिस्कोम में 10,000 से ज़्यादा तकनीकी और गैर तकनीकी प्रशासनिक पद खाली हैं। आगे इसमें बताया गया है स्टाफ की कमी से तीनों डिस्कोम जूझ रहे हैं। कर्मचारी यूनियन कई बार नई भर्तियों की मांग कर चुके हैं। स्टाफ की कमी है बाकायदा यहाँ पे बताया गया है। नई भर्ती के लिए भी काफ़ी बार मांग की जा चुकी है। हालांकि सरकार ने 4 साल में मात्र सिर्फ और सिर्फ 2333 पदों पर नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। 4 साल में 2333 पद
पदों की विज्ञप्ति जारी करना, कर्मचारियों की ज्वाइनिंग करवाना, क्या ये संभव है तीनों डिस्कॉम के लिए? क्या यह पर्याप्त है? नहीं है। अब सरकार का प्लान क्या चल रहा है इसको लेकर के? अनुबंध पर होगी भर्तियां। कार्मिक विभाग के संयुक्त निदेशक जय सिंह ने अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम में अनुबंध पर भर्ती के नियम भेजे हैं। इन्हें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत, जैसा कि मैंने आपको 4-5 दिन पहले ट्वीट करके जानकारी उपलब्ध करवाई थी, सरकार का उसी के तहत ये प्लानिंग चल रहा है पदों की संख्या में कटौती को लेकर के, क्योंकि अनुबंध के तहत भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो सकती है, नियुक्ति दी जाएगी। इन संविदा कर्मियों की भर्ती में आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो संविदा कर्मी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों पर नियमित होने के लिए उन्हें संविदा कर्मियों में स्क्रीनिंग कर उन्हें अस्थायी किया जाएगा। मंजूरी के बाद आवेदन लिए जाएंगे। अगर वित्त विभाग की मंजूरी मिल जाती है, कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद में ये विज्ञप्ति जारी होगी। डिस्कॉम रिक्त पदों का ब्यौरा बनाकर कार्मिक और वित्त विभाग को भेजेंगे। वित्तीय मंजूरी के बाद में नियमानुसार विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद तय होगा नियमानुसार भर्ती हो सकेगी। अब मैं रिक्त पदों की बात करता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, साफ साफ अक्षरों में लिखा है किस डिस्कॉम में कितनी रिक्तियाँ हैं। जयपुर डिस्कॉम में 15,000 पदों पर अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता और अधीनस्थ कार्मिकों के 4,681, गैर तकनीकी श्रेणी में और 1,599 पद अजमेर डिस्को में। अजमेर डिस्को में 16,266 पदों में तकनीकी श्रेणी, जो ITI विद्यार्थी आते हैं वो तकनीकी श्रेणी में आते हैं। गैर तकनीकी में LDC वगैरह वो आते हैं पद। तकनीकी श्रेणी के अजमेर डिस्को में 4,283 पद खाली हैं, जबकि गैर तकनीकी में 1,205 पद खाली हैं। अजमेर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम की बात करें तो तकनीकी के में यहाँ पे 1,599 पद खाली हैं। जोधपुर डिस्कॉम में 14,998 पद स्वीकृत हैं, जिनमें तकनीकी श्रेणी में 3,284 हैं और गैर तकनीकी के श्रेणी के 1,007 पद हैं। तीनों डिस्कॉमों में अगर पदों की संख्या यहाँ पे मिलान की जाए तो 16,599 पद यहाँ पे रिक्त हैं तीनों विभागों के अंदर। अगर सरकार चाहे, विभाग चाहे, तो क्या 16,599 पदों के ऊपर विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकता? क्या 10,000 पदों के ऊपर विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकता? लेकिन अधिकारियों के द्वारा सरकार को गुमराह करने का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। अभी भी आप लोगों के पास में समय है, कोचिंग संस्थान वालों के पास में समय है, बेरोजगारों के पास में समय है। जिस प्रकार से 2019 में भर्तियों के लिए आंदोलन किया गया था पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर के, सबसे पहली बात यह है कि 2019 के बजट में मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी 6,000 पदों के लिए, लेकिन उसमें भी 1,512 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई। शेष 4,488 पद तो वो भी खाली हैं। क्या उन भर्तियों का क्या हुआ? क्या वो लैप्स हो गई? इसी प्रकार बात करें उत्पादन में 681 पदों पर काफ़ी समय से भर्तियों की मांग की जा रही है, वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ITI बेरोजगारों के साथ में धोखा होता आया है। ऊर्जा विभाग के अधिकारी लगातार सरकार को गुमराह करने का कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। अधिकारियों की कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट रूप से नजर आता है। विभाग के अधिकारी के पास में जाएंगे तो मौखिक रूप से आपको वो कुछ जवाब देंगे, हमारे पास में पद नहीं है, पद स्वीकृत नहीं है, पद खाली नहीं है, इतने पदों पर वित्तीय भार आएगा, इतने पदों पर वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करवा सकते। दोबारा से प्रस्ताव बना करके सरकार के पास में भेजेंगे, जबकि हकीकत में उनसे लिखित में आंकड़े लिए जाएँ तो आंकड़े आपके सामने हैं, हजारों पद यहाँ पे रिक्त चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, पदों की वृद्धि को लेकर के आप अपनी एकता बनाएं, अपनी कोचिंग संस्थान वालों से संपर्क करें। अगर ये चुनावी साल निकल गया, सरकार के ऊपर, विभाग के ऊपर कोई दबाव नहीं होने की वजह से सरकार अपनी मन की मर्जी कर रही है, विभाग अपनी मन मर्जी कर रहा है, दूसरे विभागों में पदों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन ITI के जितने भी विभाग है, रोडवेज विभाग है, ऊर्जा विभाग है, कनिष्ठ अनुदेशक विभाग है, जलदाय विभाग है, ITI बेरोजगारों के साथ में धोखा होता है, उनके पदों में कटौती होती है। शिक्षक भर्ती की बात करें, पटवार भर्ती की बात करें, ग्राम सेवक भर्ती की बात करें, या फिर अदरवाइज किसी भी भर्ती की बात कीजिए आप, उन सब के अंदर पदों की संख्या में वृद्धि होती है, ना कि कटौती होती है। सिर्फ कटौती होती है तो ITI बेरोजगारों की भर्तियों में कटौती होती है, पदों में कटौती होती है। अब निर्णय आप लोगों के हाथ में है, आपको क्या डिसीजन करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से आप सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, कोचिंग संस्थान वालों के ऊपर दबाव बनाएंगे, किस प्रकार से ITI की एकता बनाए रखेंगे। दोस्तों, ऑफिशियल आंकड़ा पेश करना चैनल का कर्तव्य था, मेरा कर्तव्य था। हालांकि आंकड़ा पुराना है, लेकिन आप लोगों को हकीकत से रूबरू करना ही वीडियो का मेन उद्देश्य था। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए।